पापा आपके कंधे का बहुत दर्द है ना? एक सेकंड रुकिए डॉक्टर नहीं, मैंने देखा आप पापा के करीब आ रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो चेक कर रही थी। आपको कंधे में यहाँ दर्द है? पापा कैसे लगे आपके कंधे में, कैसे दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। पापा मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कंधे में कैसे दर्द हुआ? पता नहीं बेटा, अचानक दर्द होने लग गया यहाँ पर। तो डॉक्टर ने को घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, एक तो मेरी पगार नहीं आई इस महीने की, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता, वहां पे कम में इलाज हो जाता। अरे कोई बात नहीं, मैंने कम ही पैसे लिए हैं। वो बुजुर्गों के लिए ना मैं कम में इलाज करती हूँ। अच्छा, क्यों फ्री की सेवा बांट रही हो क्या मैडम आप? वैसे भी आपके कपड़े देख के मुझे लग नहीं रहा कि आप डॉक्टर हो। ऐसे छोटे कपड़े कौन पहनता है डॉक्टर? ये क्या बात हुई? आप मुझे मेरे कपड़ों से कैसे जज कर सकते हैं? मैं इलाज करने आई हूँ आपके पापा को और आप मेरी ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं। वो ऐसे बोल दिया गुस्से में। पापा कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे कैसा बेटा आपको, कैसी बदतमीजी कर रहा है मुझसे। अरे उसकी नौकरी चली गई ना, इसलिए ज्यादा परेशान हो रहा है। सॉरी मैडम, वो बोल दिया गुस्से में, क्या हो गया? तो देखिए आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो सॉरी, गलती होगी मैडम, ऐसे बोल दिया गुस्से में। वैसे कितने पैसे ले रही हो मैडम आप? मैं तो कम ही ले रही हूँ, लगभग 1500 रुपए। 1500? सिर्फ घर पे आके चेक करने का कंधे का? आपने कोई ट्रीटमेंट थोड़ी कर दिया? 1500 रुपए ले रही हो, इतने ज्यादा पैसे? एक्सक्यूज मी, आप पहले ढंग से बात कीजिए मुझसे। अरे ढंग से क्या बात कीजिए, उससे अच्छा पास वाले क्लिनिक में ले जाते। पापा आप भी ना 1500 रुपए चेक करवाने के कंधे के, इससे अच्छा 500 में काम हो जाता। अरे क्या है, तू बहस कर रहा है? इससे 1500 मैं तेरे पैसे से इलाज करवा रहा हूँ क्या? अपने पैसे से इलाज करवा रहा हूँ। पेंशन आती मेरी 3-4 हजार रुपए, मैं उसमें से दे दूंगा, तू मत परेशान हो। और अगर आप लोगों को ऐसे मेरी बेइज्जती करनी थी तो मैं आती ही ना यहाँ पर। वैसे लेकिन मैडम, आपका बेटा मुझसे कैसे बातें कर रहा है? आप प्यारी बड़ी लग रही है वैसे, मतलब। ए, कहाँ देख के बात करो, ऊपर देख के बात करो। हाँ बढ़िया, मतलब पापा मैं निकलता हूँ फिर, मतलब तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस में जाना है। अब कौन सा ऑफिस जाना है? तेरी नौकरी तो चली गई। अरे अब कहाँ जाना तूने? तेरी नौकरी तो है नहीं, कौन सा ऑफिस, कैसा काम? अरे इंटरव्यू दूंगा दूसरी जॉब के लिए, क्या करूँ? 10-15 हजार में थोड़ी ना काम चलता है, और कम से कम 20-25 हजार तो कमाने चाहिए आज के टाइम पे, नहीं तो कुछ बुड्ढों का इलाज कराने में पैसा लग जाते हैं ना। कोई नहीं, मैं तैयार होकर आता हूँ, ऑफिस निकलना थोड़ी देर। कर लो कंधा चेक, 1500 भी तो लेने ही है आपको। फिर तुम्हारा बेटा कैसा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसने जिस तरीके से मुझसे बात की है। अरे तुमको भी उसको 1500 रुपए बोलने की क्या जरूरत थी? 200-300 रुपए बोल देती कि मैं 200-300 रुपए फीस लेती हूँ। अब देखो ना, तुम कौन सी असली की डॉक्टर हो, तुमसे मुझसे मिलने आई हो ना। तुम मुझसे निकल गया गलती से, अब इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो तुम्हारे बेटे की है, उसको समझाओ ना जाकर। तुमसे भी सब्र नहीं होता। बच गए, उसने देख लिया, बात संभल गई, वरना वो बहस करता। और अच्छा हुआ उसका ना कहीं इंटरव्यू जा रहा है, इंटरव्यू दिए, अब हमें मौका मिल गया है ना, वो चला जाएगा, हम मजे करेंगे। हाँ हाँ, तुम कहते ठीक रहे हो, बस तुम्हारा बेटा यहाँ से बाहर चला जाए, फिर तो सब कुछ अच्छा ही है। ये मैंने जो कपड़े तुमको दिए थे कैसे लगे? हाँ ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं। मुझे लगा तुम बुढ़े हो, मुझे कोई सूट सलवार दोगे, पर तुमने तो इतने छोटे छोटे कपड़े दिए हैं, इसमें तो सब कुछ ही दिख रहा है। इसमें बहुत सुंदर लग रही है तुम। किसको इशारे कर रही हो, क्या कर रही हो? किसी को नहीं, वो मेरी आदत है बार बार ना ऐसे इधर उधर देखने की। अच्छा। बस वही सब देख रही थी। और तुम्हारे बेटे पे भी तो ध्यान रखना है ना, वो कभी भी आ सकता है। हाँ उस पर ध्यान रखना, वो भी चला जाएगा, इंटरव्यू है ना उसका, चला जाएगा। हाँ हाँ, वो मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ पर है आपके घर में? अरे मेरे घर में 3-3 वॉशरूम है, कहीं चली जाओ। कहाँ जाऊँ? एक वॉशरूम तो यही है। अरे वाह, मुझे इसी तरफ से जाना था, मैं जाती। इसी में क्यों जाना है? बहुत सारे हैं, मैंने कहा 2 और भी है। नहीं नहीं, वो पास में है ना, इसीलिए मुझे लगा थोड़ा सही रहेगा। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। अच्छा हो गया, हो गया। तब तक मैं अपने लड़के को इंटरव्यू पे भेजता हूँ। अश्वनी तेरा तो काम बन गया बेटा, इस बुढ़ापे में ये मस्त जवानी मिल गई। लड़के को बाहर भेजता हूँ, फिर मजा आएगा। कितना कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही, तुमसे बात करनी आ रही थी। वो बुढ़ा वहाँ था, इसलिए बाथरूम का बहाना करना पड़ा। यार एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे ठीक से हो नहीं रहा, और ये क्या कर रही है उसके साथ? मजे ले रही हो? मैं मजे ले रही हूँ कि बुढ़ा डर के निकला, मेरी क्या गलती? और एक बात बताओ, इसने मुझे छोटे छोटे कपड़े पहना दिए, जो मुझे लगा था बुढ़ा सूट सलवार पहनेगा, पर ये देखो मुझसे ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जा रहे, मैं नहीं पहनूंगी। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कहा था कि आधे आधे पैसे कर लेंगे, तुम किस बात की वजह से? लेकिन सारा काम तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, सारा काम तुम कर रही हो? इस बुड्ढे का पता किसने लगाया? इस घर में एंट्री किसने दिलवाई तुम्हें? एक काम करो, जब इसका बेटा चला जाए ना तो चुपचाप से इस पर साइन करा लेना, ठीक है?
हाँ वो तो मैं करवा लूँगी, तुम टेंशन मत लो। अब तुम भी बाहर मत आना, कहीं दिख जाओ उसको और सारा प्लान चौपट हो जाए। इस बुढ़े को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आ चुका हूँ, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। और अगर गलती से इसके बेटे को पता चल गया ना तो बस फिर तो हो गया काम। अरे किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, बस तुम चुप रहो। तुम बोलते रहे ना तो सबको पता लग जाएगा। देखते ये बुढ़ा कर क्या रहा है। चलो एक काम करो, मैं वापस इस बुढ़े के पास जाती हूँ, वरना इसको शक हो जाएगा कितनी देर कहाँ रह गए। ठीक है। अरे पापा, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ पापा? चप्पल पहन के जाएगा तू इंटरव्यू देने? अरे वो कैंसिल हो गया इंटरव्यू, उनका फोन आया था कि मत आओ। मतलब कैंसिल हो गया? क्यों कैंसिल क्यों हो गया? वो ऑनलाइन भेजा था ना मैंने उनको इंटरव्यू अपना, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कह रहे मतलब तुम हमें जो चाहिए लड़का वो तुम नहीं हो। मतलब हाँ मुझे पता था कि तू ना सारी उम्र मेरी छाती पे मूंग दलेगा, मुझे मालूम था अच्छी तरह से। अरे मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कब तक तुझको खिलाऊंगा बिठा के, बता जरा। है पापा 1 महीना ही तो हुआ है नौकरी गए हुए, आप ऐसा बोल रहे हो जाएगा ना ठीक। ये घर भर मैंने तो सब बनाया अपने पैसे का, आप अचानक से इतना कैसे बदल रहे हो पापा? 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीना करते करते ना सालों बीत जाएंगे, सालों, और तू घर पे बैठा रहेगा निठल्ला। अरे पापा लग जाएगी नौकरी, और ट्राई कर लूंगा, कंपनियां थोड़ी खत्म हो गई हैं, सब में इंटरव्यू दूंगा जिसमें जरूरत होगी। इंटरव्यू देगा? मेरी बात सुन ले कान खोल के। मैं ऐसे बुढ़ा आदमी तुझको बिठा के नहीं खिला सकता हूँ, अपनी नौकरी के इंतजाम कर, समझा कि नहीं? अब वो आदमी जब खाली होता है ना उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता है, वो मेरा इलाज करने आई, कंधे का मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और तू उसके ऊपर पता नहीं क्या कैसी बातें कर रहा हूँ उसके साथ में। अरे पापा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा आपके और डॉक्टर ने के बीच में, करवा लीजिए इलाज। और तू मेरी बात सुन, तू ऐसे रहेगा घर में तो मैं इलाज कैसे करवाऊंगा अपना? पापा इलाज करवाने मतलब मैं घर पे बैठा रहूंगा, अब मेरे 3-4 हजार रुपए आती है ना, तो उससे कैसे घर चलेगा बता? तुझे कमाना पड़ेगा ना। अरे पापा आप भी तो बात को समझिए ना। अब ठीक है लग जाएगी नौकरी, अब हो गया मजबूर तो क्या करूं, हालात थोड़ी ना अपने चेंज कर सकता हूं। पहले भी तो कमाता था, 80-90 हजार रुपये महीना कमाता था पापा। आप अब अचानक से इतना सुनाने लग गए। इकलौता बेटा हूँ आपका, आपको पता है ना माँ नहीं है हमारी, बचपन से लेके बिना माँ के बचपन काटा है। सोचा आप ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन आज आप भी डांट रहे हो। अरे बेटा मैं रहने दो पापा, आपने बोल तो दिया कि वो जाए, तो 1 महीना हुआ अभी जॉब छूटे हुए, वो तो अच्छा हुआ कि मैं साल घर नहीं बैठा, पता नहीं आप क्या क्या बोल देते। वो बेटे मैंने तो इसलिए कहा ना रहने कि दीजिए पापा। मैं इलाज कब तक करवा। वो कहते ना इंसान गुस्से में सब उगल देता है, आपने बहुत कुछ बोल दिया आज पापा। अंकिता यही सही रहता है, अभी जा और इन बाप बेटे ना फोट पड़वा के उनको अलग अलग करवा, और जैसे जैसे करके ना इस लड़के को बाहर दे। अगर ये घर में रहा ना हमारा प्लान नहीं बन पाएगा, और इस बुढ़े को अपने छाते में मैं भी सब कुछ करके सर, मैं आपका इलाज तो कर रही थी, पर उसमें ना काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। मतलब आपकी जो यहाँ की हड्डी है ना वो फ्रैक्चर हो गई, टूट गई है, उसको सब फ्रैक्चर करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ना मुझे कुछ और बीमारी भी चेक करनी पड़ेगी। शायद कितना पैसा लगेगा मैडम? करीबन 2-2.5 लाख तो लगेंगे। 2-2.5 लाख कहाँ से देंगे हम लोग, इतने पैसे तो नहीं है। अब देखिए अगर आपको आपके पापा प्यारे हैं तो आपके लिए 2-2.5 लाख तो मैडम देखिए, मैंने जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया है, 80-90 हजार महीना कमाता था, लेकिन फिर मकान भी बनाया, बहुत सारा किस्तें भी हैं, गाड़ी ली, तो सारे पैसे उसमें चले गए। अब 1 महीना हो गया घर बैठे हुए, अब नौकरी भी नहीं है, 5-7 हजार रुपये पड़े हैं बस अकाउंट में। पापा ने भी बाकी मुझसे 50-60 हजार रुपये ले लिए थे, वो पता नहीं शायद पापा के कंधे में दर्द था, इसमें खर्च हो गए होंगे, क्या बोलूँ। देखो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपके पापा की तबीयत खराब है, पापा करना ही होगा। एक काम करता हूँ, फिर दोस्त की फैक्ट्री है ना मेरी, उसमें जाके पूछता हूँ, क्या पता वो नौकरी दे देना। हाँ बेटा हाँ। पर इनका ऑपरेशन ना जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ ना 2-2.5 लाख रुपए का। ठीक है पापा एक काम करता हूँ, मैं दोस्त से मिल ही लेता हूँ जाकर, हाँ मैं निकलता हूँ। जाओ बेटे जाओ। डॉक्टर ने जो भी हो बस ठीक कर देना पापा का कंधा वगैरह जब भी हो। एक बार इलाज हो गया ना फिर तो एक जवान लड़के की तरह घूमेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी माँ भी नहीं है ना, पापा ये सब कुछ, इसलिए समझ सकती हूँ। आप जाइए कहीं से जी मैं घुमा फिरिए। निकलता हूँ। जा बेटा जा जल्दी। होए अरे डॉक्टर साहिबा आप तो मजा कर दिया आपने तो। मैंने तो सोचा था मेरा बेटा घर ही में रहेगा,
अरे मैं कैसे मजे लूंगा, लेकिन आपने चला गया। देखा मेरा तरीका, कैसे उसको फट से बाहर भेज दूं। वैसे तो बड़ा कर रहा था कि भेज आऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा, अब देखो। लेकिन यार एक बात है, मेरा बेटा ना चला गया बेचारे को, मैंने पता नहीं क्या क्या सुना दिया। ये सब घर उसी ने बनाया है, बड़ी मेहनती, बड़ा मेहनती बेटा है मेरा वो। सारी प्रॉपर्टी उसी ने बनाई है और मुझको बड़े अच्छे से रखता है, लेकिन अपने चक्कर में ना मजा हो गया। लेकिन क्या करूं, तुझे देखता हूं ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, पागल। सोचता हूँ मैंने कहीं बेटे के साथ गलत तो नहीं कर दिया यार। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? वैसे भी तुम तो जानती हो ना मुझे तुम कितने पसंद हो। और अब तुम्हारा बेटा चला गया तो हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों सोचे जा रहे हो उसके बारे में? अब 2-2.5 लाख का तो जुगाड़ कर लेगा कहीं से। मैं कर लूंगा। जानू एक बात बता, तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो ना? मैं प्यार क्यों नहीं करूंगी तुमसे? तुम तो कितने हैंडसम हो। अंकिता मेन बात स्टार्ट कर, उसका बेटा चला गया है, ये दिन आएगा नहीं। हम 4-5 दिन से ट्राई कर रहे हैं, जल्दी बात कर। अब एक बात बताओ, हाँ? वैसे ये इतना बड़ा घर है, ये किसके नाम पर है? ये सब मेरे नाम है। क्या ये सब तुम्हारे नाम है? हाँ, ये मेरा बेटा है ना, मेरी बड़ी देख रेख करता है, उसी ने मेरे नाम करवाई सारी प्रॉपर्टी। अरे वाह, कितना अच्छा बेटा है तुम्हारा, कितने अच्छे बाप हो। मेरी बात सुनो ना, तुम वहां पे खड़ी होकर बातें क्यों कर रही हो? मेरे पास आओ ना। आती हो ना बाबा? आओ ना। मैं तुमको देखता हूँ ना तो सच बता रहा हूँ, पागल सा हो जाता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कहीं मैं अपने बेटे को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। तुम क्यों बार बार अपने बेटे को बीच में ला रहे हो? मैंने लाया क्या किसी को बीच में? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम दोनों अकेले हैं और तुम अभी भी अपनी बेटे की बात कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरा साथ तो दोगी ना? हाँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात मेरे है? से सच्चा प्यार करती हूँ ना? मैंने कहा ना, मैं कभी झूठ नहीं कहती। देखो, मैं चाहता हूँ कि अब तुमने मेरा हाथ थामा है ना, तो आखिरी तक पकड़ के रखना। अब पता नहीं मैं और कितने दिन जीता हूँ, कितने दिन नहीं जीता हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। बस करो बाबा, अब इसमें क्या उम्मीदें लगाने वाली बात? अब साथ दे रही हो तो दूंगी ही ना। तो फिर ऐसे नहीं, हम शादी कर लेते हैं। क्या पागल हो गए हो? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ तुमसे? क्यों, क्या हो गया? अरे बाबा, हम शादी नहीं कर सकते। अभी तो तुमने कहा था ना तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, फिर शादी क्यों? अरे शादी कर लेती हूँ ना इससे। और वैसे भी साइन करवा कर मुझे तो भागना ही है ना। क्या? हाँ बोल दो। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि हम दोनों भाग कर शादी नहीं कर सकते। भागना क्यों है? मैं तो पूरे समाज के सामने तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जो अपना बनाना है। पर समझो ना, मेरा परिवार है और मेरे परिवार वाले थोड़ी एक बुढ़े से शादी करने के लिए मानेंगे। अरे तुम दुनिया के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। देखो, एक लड़की के लिए सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज होती है उसका पति। तो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम दुनिया के बारे में क्यों सोचती हो? मैंने अगर अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, तुम्हारे साथ शादी भी कर ली, क्या पता कल को तुम्हारा बेटा माने ना माने, प्रॉपर्टी अपने नाम करके हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया तो? अरे ऐसे कैसे निकाल देगा? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसको मना लूंगा, बस तुम मान जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पर अभी ना मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है मुझे। नोनू को भूख लगी है तो रसोई में चलते हैं, है ना? वो कुछ बनाना आता है तुम्हें? हाँ, मुझे सारा खाना बनाना आता है। चलो ना, चलो रसोई में चलते हैं, खाना बनाते हैं। आओ। अरे तुम्हारा किचन कितना बिखरा हुआ है, कैसे रखते हो तुम किचन को? अरे भाई, हमारे घर में सारे मेरा बेटा और मैं ही तो, मर्द ही तो है, कोई औरत नहीं है ना। लेकिन अब तुम आ जाओगी ना तो सब सिमट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम इधर उधर क्या देखने लगती हो? अरे नहीं, वो तो बस तुम्हारा घर देख रही थी। काफी अच्छा है तुम्हारा घर। तुम्हें एतराज ना हो तो एक चीज कहूँ? हाँ बोलो ना। क्या तुम अपना घर मेरे नाम कर सकते हो? मुझे थोड़ा श्योरिटी हो जाएगी ना कि ये घर हमारा ही है।
अरे पगली कहीं की, मैंने अपने बेटे को पैदा ही इसीलिए किया है कि वो पहले कमाए, मेरे नाम प्रॉपर्टी करे, और वो प्रॉपर्टी सारी मैं तुझको दे दूं, है ना बेटा? सही कहा पापा। तुम्हारे लिए तो सारी प्रॉपर्टी जमा करी है, आज तक कमाया है जो भी। ये सब नाटक चल रहा था, मेरी कोई नौकरी गई नहीं है। सिर्फ 2-3 दिन से घर पे इसलिए था क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखनी थी। तुम्हें लगा कि बुढ़ा है बेचारा, फंस जाएगा मेरे जाल में, है ना? मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ। जब से माँ गुजरी है ना, उसके बाद से इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। बचपन से कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सदैव 2 किरदार में रहे हमेशा, एक माँ और एक बाप के। स्कूल पढ़ाया, स्कूल के लिए जाता था, टिफिन पैक करके देते थे, कभी कमी नहीं आने दी माँ की, याद नहीं आने दी। तो तुझे क्या लगा तो 2 दिन की आई हुई लड़की हमारा घर बर्बाद कर देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। हम तो तुझे अपने जाल में फंसा रहे थे ताकि तू सारी सच्चाई उगले, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सच्चाई बतानी पड़ी। हाँ, मैं इतना मैं जानता हूँ, वो जो बाथरूम में छुपा है ना तेरा भाई है, सब कच्चा चिट्ठा निकाल दिया है तुम्हारा, और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आने वाली है थोड़ी देर में। तुम दोनों जेल में जाओगे। क्यों भाई? अपनी बहन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, और तू अपनी बहन को ये सब करवा रहा है। उसके कपड़े देख रहे तू? मुझे लगा पापा जब छोटे कपड़े देंगे तो मना कर देगी पहनने के लिए, लेकिन नहीं, उसने पहन लिए तेरे कहने पे, ताकि तुम लोग किसी को शिकार बना सको, पैसे लूट सको। एक बहन के लिए भाई क्या कुछ नहीं करता, लेकिन तू उसी का सहारा लेकर उसी से गलत काम करवाकर पैसे हटना चाहता है ना? अबे उन लोगों को देखो जिनके हाथ पैर नहीं है, वो भी तो कमा रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी चोरी चिकारी करनी है, लूटना है दूसरों को। लूटने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि सामने वाले ने कितनी मेहनत करके कमाया होगा? यार तुम लोगों से ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, तुम लोगों को तो जेल में डालना चाहिए घसीट कर। लो आ गए तुम्हारे चाहने वाले। सर इनको इतने साल की जेल करवाना ना, बाहर ना पाए, और पिछवाड़े से ऐसे डंडे मारना ना, सब समझ में आ जाए कितने लोगों को लूटा तुमने। अभी भी मौका है, सच बता दो कितने लोगों को लूटा है। हाँ बहुत बढ़िया, अब उनके नाम और पता भी बता देना, ठीक है? सर को, सर ले जाओ इन जैसे लोगों को, पर छोड़ना मत।